नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 22 दिसंबर 2024 को होने वाली RSCIT एग्जाम हेतु मोस्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होगी। और दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, GPS का पूर्ण नाम क्या है? ऑप्शन ए ग्लोबल प्रोसेसिंग सिस्टम, ऑप्शन बी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ऑप्शन सी जनरल पोजीशनिंग सिस्टम और ऑप्शन डी जियोग्राफिक पोजीशनिंग सिस्टम। तो देखिए दोस्तों, आपने वाहनों पर GPS को लगते हुए देखा होगा और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, व्हाट्सएप क्या है? ऑप्शन ए डोमेन नेम, बी डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म, ऑप्शन सी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो देखिए दोस्तों, आप सभी व्हाट्सएप को जानते होंगे, आप व्हाट्सएप चलाते भी होंगे। तो व्हाट्सएप जो है इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड, MS वर्ड 2019 में बुलेट फीचर का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए नंबर लिस्ट बनाने में, ऑप्शन बी टेक्स्ट को हाईलाइट करने में, ऑप्शन सी लिस्ट में बुलेट पॉइंट ऐड करने में और ऑप्शन डी फॉन्ट कलर बदलने में। तो देखिए दोस्तों, आपने MS वर्ड में काम किया होगा और बुलेट फीचर का प्रयोग भी आपने किया होगा। तो इनका उद्देश्य जो है वो क्या है? लिस्ट में बुलेट पॉइंट्स ऐड करने में। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बुलेट जो है हम बिंदी के लगा सकते हैं, गिनती के लगा सकते हैं, रोमन में लगा सकते हैं, छोटी ABCD में लगा सकते हैं, बड़ी ABCD में लगा सकते हैं और हम कई तरह के सिंबल का भी इसमें प्रयोग करते हैं। जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उनके आगे हम बुलेट का प्रयोग करते हैं। तो बुलेट फीचर जो है इसका उद्देश्य है लिस्ट में बुलेट पॉइंट्स ऐड करने में। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वर्ड रैप फीचर में ऑप्शन ए आवश्यकता पड़ने पर टेक्स्ट को सुचारित रूप से अगली पंक्ति में ले जाया जाता है, ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट के नीचे दिखाई देता है, ऑप्शन सी टेक्स्ट पर टैप करने की अनुमति दी जाती है और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, वर्ड रैप फीचर में
आवश्यकता पड़ने पर टेक्स्ट को स्वचालित रूप से अगली पंक्ति में ले जाया जाता है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाने का शॉर्टकट क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब भी हमें कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना हो, नई फाइल ओपन करनी हो, तो उसका शॉर्टकट क्या होगा? ऑप्शन ए Ctrl+N, ऑप्शन बी है Ctrl+O, ऑप्शन सी Ctrl+T और ऑप्शन डी है Ctrl+M। तो यहां देखिए दोस्तों, नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो नया डॉक्यूमेंट बनाने की जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+N। एन का मतलब होता है यहाँ न्यू, तो Ctrl+N शॉर्ट की के प्रयोग से हम नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक्सेल 2019 में सेल रेफरेंस शब्द का क्या अर्थ है? सेल रेफरेंस शब्द का अर्थ बताना है। ऑप्शन ए सेल का एड्रेस, ऑप्शन बी सेल का कंटेंट, ऑप्शन सी सेल की विड्थ और ऑप्शन डी सेल की हाइट। तो देखिए दोस्तों, जो सेल रेफरेंस शब्द है उसका अर्थ है सेल का एड्रेस। जैसे हमने लिखा यहां पे C6, तो ये जो है एक सेल का एड्रेस हुआ। यहां पर जो है ये जो न्यूमेरिक की होती हैं ये रो का प्रतीक है, और जबकि जो अल्फाबेटिक की होती हैं ये कॉलम का प्रतीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो C6 जो है ये सेल का एड्रेस है, जिसको हम सेल रेफरेंस भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सेल में स्प्रेडशीट का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए एक संग्रहित डेटा, ऑप्शन बी एक कैलकुलेशन, ऑप्शन सी एक फाइल और ऑप्शन डी है एक विजुअल प्रोजेक्ट। तो देखिए दोस्तों, जो स्प्रेडशीट है, एक्सेल में जो फाइल बनती हैं उनको हम स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं, और स्प्रेडशीट में जो है डेटा को संग्रहित किया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए एक संग्रहित डेटा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक्सेल में डेटा को क्रमबद्ध करने के लिए कौन सा आइकन प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फिल्टर का, ऑप्शन बी है सॉर्ट, ऑप्शन सी है सेल और ऑप्शन डी है चार्ट। तो देखिए दोस्तों, डेटा को हम क्रमबद्ध करते हैं, या क्रमबद्ध का मतलब होता है या तो हम डेटा को आरोही से अवरोही क्रम में या अवरोही से आरोही क्रम में, यानी डिसेंडिंग और असेंडिंग। और डिसेंडिंग और असेंडिंग को हम बोलते हैं सॉर्ट। तो डेटा को क्रमबद्ध करने के लिए हम सॉर्ट आइकन का प्रयोग करेंगे। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के लिए। डेटा को क्रमबद्ध करने के लिए
शॉर्ट आइकन का प्रयोग करेंगे। शॉर्ट के अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है आरोही क्रम में जमाना और डिसेंडिंग का मतलब होता है अवरोही क्रम में जमाना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड शो व्यू का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए, पूर्ण स्क्रीन में स्लाइड शो दिखाने के लिए। ऑप्शन बी, स्लाइड जोड़ने के लिए। ऑप्शन सी, स्लाइड हटाने के लिए। और ऑप्शन डी, स्लाइड डुप्लीकेट करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, जो स्लाइड शो व्यू है इसका हम उपयोग जो है पूर्ण स्क्रीन में स्लाइड शो दिखाने के लिए करते हैं। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और ये आपने करके भी देखा होगा स्लाइड शो व्यू का उपयोग। तो आप देखते हैं कि इससे जो है पूर्ण स्क्रीन में स्लाइड शो दिखाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पावर पॉइंट 2019 में क्रॉप का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आपने क्रॉप का उपयोग बहुत किया होगा और आप सभी जानते होंगे। ऑप्शन ए, चित्रों को काटने के लिए। ऑप्शन बी, टेक्स्ट जोड़ने के लिए। ऑप्शन सी, स्लाइड जोड़ने के लिए। और ऑप्शन डी, वीडियो जोड़ने के लिए। तो देखिए दोस्तों, क्रॉप जो होता है इसका उपयोग हम चित्रों को काटने के लिए करते हैं। कोई भी फोटो है या कोई भी चित्र है उसको हम क्रॉप के जरिए काट सकते हैं। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम में उपयोग किया गया। ऑप्शन ए, ट्रांजिस्टर। ऑप्शन बी, वैक्यूम ट्यूब्स। ऑप्शन सी, मैग्नेटिक कोर। और ऑप्शन डी है सिलिकॉन चिप्स। तो देखिए दोस्तों, प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, आउटपुट। ऑप्शन बी है इनपुट। ऑप्शन सी, एल्गोरिथम। और ऑप्शन डी, प्रोसेस। तो देखिए दोस्तों, जो भी डेटा कंप्यूटर के अंदर जाता है उसको हम कहते हैं इनपुट। तो इसलिए बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं और कंप्यूटर से बाहर आने वाला जो है उसको आउटपुट कहते हैं। जैसे प्रिंटर जो है एक आउटपुट उपकरण है, वीएलसी मीडिया प्लेयर एक आउटपुट उपकरण है, स्पीकर जिसको बोलते हैं, और कीबोर्ड जो है एक इनपुट है, माउस भी इनपुट है। तो इस तरह से ये इनपुट आउटपुट उपकरण भी हैं और कंप्यूटर में जाने वाला डेटा जो है इनपुट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का नवीनतम संस्करण है। ऑप्शन ए, विंडोज 10। ऑप्शन बी, विंडोज 11। ऑप्शन सी, विंडो 8। और ऑप्शन डी, विंडो 12। तो आपने देखा होगा दोस्तों कि विंडोज जो है 11 ये
नवीनतम संस्करण है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, विंडोज 11। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कंप्यूटर को चलाने के लिए किस प्रकार की मेमोरी की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए देखिए, प्राथमिक मेमोरी की, बी है कैश मेमोरी की, सी ऑप्टिकल और डी द्वितीयक मेमोरी की। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर को चलाने के लिए प्राथमिक मेमोरी की आवश्यकता होती है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कार्यालय और व्यावसायिक परियोजनाओं के लिए अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर है। जो कार्यालय हैं और व्यावसायिक जो परियोजना है, तो उनके लिए अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर, ऑप्शन ए लाइन प्रिंटर, बी है करेक्टर प्रिंटर, सी है लेजर प्रिंटर और डी है इंकजेट प्रिंटर। तो दोस्तों, इसका उत्तर आप सभी जानते होंगे कि कार्यालय और व्यावसायिक जो परियोजना है उनके लिए लेजर प्रिंटर जो है एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर होता है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कंप्यूटर की संपूर्ण प्रणाली विशेषताओं को देखने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए सिस्टम इंफॉर्मेशन, बी सिस्टम आइकन, सी विंडोज डिफेंडर और डी स्टार्ट बटन। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर की जो है संपूर्ण प्रणाली विशेषताओं को देखना है, तो इसके लिए हमें सिस्टम इंफॉर्मेशन का प्रयोग करना होगा। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हम सिस्टम इंफॉर्मेशन के जरिए कंप्यूटर की संपूर्ण प्रणाली विशेषताओं को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सबसे अधिक उपयोग में ली जाने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? हमको बताना है कि इनपुट डिवाइस जो भी सबसे अधिक उपयोग में ली जाती है, और इसका उत्तर आप सभी जानते होंगे। ऑप्शन ए कीबोर्ड, बी है स्कैनर, सी है टच पैड और डी है जॉयस्टिक। तो देखिए दोस्तों, कीबोर्ड जो है ये एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग हम बहुत ही अधिक करते हैं। तो ये एक इनपुट डिवाइस है जो सबसे अधिक उपयोग में ली जाती है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कीबोर्ड में कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक जो की होती हैं उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए टॉगल कीज, बी संख्यात्मक, डी फंक्शन कीज और डी है कॉम्बिनेशन कीज। तो देखिए दोस्तों, आपने कीबोर्ड में ये तीनों की देखी होंगी, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। यहाँ इनकी को दबाने पर तीन जो है लाइट भी जलती है, आपने कीबोर्ड में देखा होगा। तो ये जो है तीनों की जो है ये टॉगल कीज कहलाती हैं। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। टॉगल कीज के अलावा इनको हम ऑन ऑफ वाली कीज भी कहते हैं और इनको इंडिकेटर कीज भी कहते हैं। वैसे आपको ज़्यादातर इसका उत्तर जो है RSCIT एग्जाम में टॉगल ही मिलेगा कि कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक जो की हैं इनको हम
टॉगल कीज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विंडोज 11 का क्षेत्र है जिसमें पृष्ठभूमि क्षेत्र यानी कि वॉलपेपर, आइकन और टास्क बार शामिल है। ऑप्शन ए कंप्यूटर बूट, बी है सिस्टम ट्रे, डी है डेस्कटॉप, सी है डेस्कटॉप और डी है आइकन। तो देखिए दोस्तों, आपने कंप्यूटर में देखा होगा, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के बाद में हमको जो भी एरिया दिखाई देता है वो कहलाता है डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप पर वॉलपेपर, आइकन और टास्क बार ये सभी शामिल होते हैं। तो ये जो क्षेत्र होता है विंडोज 11 का वो डेस्कटॉप कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कच्चे तथ्यों जैसे कि अक्षर, शब्दों और ध्वनियों को कहा जाता है। ऑप्शन ए स्कैनर, बी है डेटा, सी है प्रोग्राम और डी है प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस। तो देखिए दोस्तों, जो कच्चे तथ्य होते हैं उनको डेटा कहा जाता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कच्चे तथ्यों जैसे अक्षर हों, चाहे शब्द हों, चाहे ध्वनि हो, उनको डेटा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, दिनांक और समय प्रदर्शित होता है। ऑप्शन ए टास्क बार पर, बी स्टेटस बार पर, सी सिस्टम ट्रे और डी लॉन्च पैड। तो देखिए दोस्तों, आपने कंप्यूटर ओपन किया होगा, डेस्कटॉप आपने देखा होगा, तो डेस्कटॉप में सबसे नीचे आपने राइट साइड में डेट और टाइम भी आपने देखा होगा। तो उसको डेट और टाइम जहां लिखी होती है वो टास्क बार होता है। तो इसका आंसर सही जो है ए है टास्क बार। दिनांक और समय जो है टास्क बार में प्रदर्शित होता है। और यहां हमको एक बात और ध्यान रखनी है कि टास्क बार में वह स्थान जहां दिनांक और समय लिखा जाता है उसको हम सिस्टम ट्रे कहते हैं। ये भी हमको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 22, वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक ही समय में कई प्रोग्रामों को चलाने की अनुमति देता है वह है। ऑप्शन ए बैच प्रोसेसिंग, बी मल्टी थ्रेडिंग, सी मल्टीटास्किंग और डी रियल टाइम। तो देखिए दोस्तों, एक ही समय में कई प्रोग्राम को चलाने की अनुमति जो देगा वह है मल्टीटास्किंग। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर और डी कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। तो देखिए दोस्तों, जो ओएस है, ओएस को कहते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम और वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। और आपको यहां ये याद रखना होगा कि सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ओएस जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखिए, विंडोज 11 में इंटरनेट एक्सप्लोरर के स्थान पर किसे रिप्लेस किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए ओपेरा, बी है फायरफॉक्स, सी है माइक्रोसॉफ्ट एज और डी है गूगल क्रोम। तो देखिए दोस्तों, विंडोज जो 11 है उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर के स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट एज जो है रिप्लेस किया गया है। ये एक ब्राउज़र है और ये डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र भी है, ये भी आपको याद रखना है। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, का प्रयोग करके वीडियो, गेम्स और एप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके आइकन को टास्क बार में पिन किया जा सकता है। ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, बी वर्ड, सी एक्सेल और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसका सही जो आंसर है वो ए होगा। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का प्रयोग करके हम वीडियो, गेम्स या एप्स कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसके आइकन को हम टास्क बार में पिन भी कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, .gov, .edu, .com, .net वगैरह जो एक्सटेंशन है इनको कहते हैं। ऑप्शन ए ईमेल टारगेट्स, बी डोमेन कोड्स, सी DNS और डी मेल टू एड्रेस। तो देखिए दोस्तों, .gov, .edu, .com ये जो है वेबसाइट होती हैं उनके एंड में लगता है और इनको हम डोमेन कोड्स कहते हैं। इनसे ये पता चलता है कि .gov ये सरकारी है, .edu ये एजुकेशन के लिए है, .com ये कॉमर्शियल यानी वाणिज्यिक के लिए है। तो ये सभी डोमेन कोड्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, जंक ईमेल को कहा जाता है? ऑप्शन ए स्पूल, बी स्पैम, सी स्क्रिप्ट और डी स्पूफ। तो देखिए दोस्तों, जो जंक ईमेल होते हैं उनको हम स्पैम कहते हैं। स्पैम का मतलब जंक ईमेल, अर्थात अवांछित और अनचाहे जो मेल होते हैं उनको हम जंक ईमेल या स्पैम कहते हैं। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, वेब पेज बनाने में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सी, बी है ओरेकल, सी लोगो और डी है HTML। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वेब पेज बनाने में हम HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज भाषा का प्रयोग करते हैं। तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29वां देखिए, मोबाइल भुगतान में उपयोगकर्ताओं के प्रमाणीकरण के लिए सामान्यतः कौन सी सिक्योरिटी फीचर प्रयोग होता है? ऑप्शन ए OTP, जिसको हम वन टाइम पासवर्ड भी बोलते हैं, बी है बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, सी है पिन अर्थात व्यक्तिगत पहचान संख्या और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, हम मोबाइल भुगतान में उपयोगकर्ताओं के प्रमाणीकरण के लिए इन सभी का सिक्योरिटी फीचर के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हम पासवर्ड के जरिए, OTP के जरिए भी कर सकते हैं, बायोमेट्रिक के जरिए भी कर सकते हैं और पिन के जरिए भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए,
आज टोल प्लाजा पर ऑनलाइन भुगतान किया जाता है, जो एक इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन की तकनीक है। आपने देखा होगा टोल प्लाजा पर अब ऑनलाइन भुगतान हो रहा है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन की तकनीक है। उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फास्टैग, बी है आधार कार्ड, सी है ऑनलाइन और डी है ये सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है फास्टैग। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31वां देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई? ऑप्शन ए अगस्त 2013 में, बी अगस्त 2014 में, सी अगस्त 2016 में और डी अगस्त 2011 में। तो देखिए दोस्तों, जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है वो अगस्त 2014 में शुरू की गई। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट मूल रूप से कॉलेज के छात्रों के लिए डिजाइन की गई थी, लेकिन इसे सामान्य जनता के लिए विस्तार किया गया? ऑप्शन ए फेसबुक, बी है इंस्टाग्राम, सी है लिंक्डइन और डी है ट्विटर। तो आप सभी दोस्तों जानते होंगे कि जो फेसबुक है इसको सबसे पहले कॉलेज छात्रों के लिए ही डिजाइन किया गया था, लेकिन बाद में इसे सामान्य जनता के लिए भी विस्तार कर दिया गया। इसलिए फेसबुक जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है और ये सोशल नेटवर्किंग साइट है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, राज ई वॉलेट को डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक भी कहा जा सकता है। यह पोर्टल आधिकारिक दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों के करने की सुविधा देता है। ऑप्शन ए डिजिटल हस्ताक्षर, बी डिजिटल वार्तालाप, सी डिजिटल सत्यापन और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसका सही जो आंसर है वो है डिजिटल सत्यापन। राज ई वॉलेट जो है ये दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों के डिजिटल सत्यापन करने की सुविधा भी देता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कौन सी ई कॉमर्स साइट में कंपनी अपना ऑनलाइन सामान व सेवा सीधे कंपनी को बेच सकती है? ऑप्शन ए B2B में, ऑप्शन बी है B2C, ऑप्शन सी है C2B और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ए होगा B2B। B2B में जो है कंपनी अपना सामान व सेवा सीधे ही कंपनी को ऑनलाइन बेच सकती है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, इंटरनेट के माध्यम से उत्पादन और सेवाओं की खरीद और बिक्री को शामिल दर्शाता है। ऑप्शन ए ई कॉमर्स, बी है इंटरनेट बैंकिंग, सी है ई पेमेंट्स और डी है ई जॉब्स। तो दोस्तों देखिए कि इंटरनेट के माध्यम से जो उत्पादन और सेवाओं की जो खरीद और बिक्री है ये दर्शाता है ई कॉमर्स। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो दोस्तों इसी के साथ ही आज की वीडियो में बस इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।